अरे किरण तैयार हो गई। तुमको बताया था ना कि आज किरण को देखने वाले आने वाले हैं। हाँ तो बोले तो हैं कि तैयार हो जाओ, अब तैयार हो रही होंगी। तुमको पता है बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो यही सोच रहा हूँ, हे भगवान शादी फिक्स हो जाए, मेरी किरण की जिंदगी बन जाएगी। बेचारी जब से उसकी माँ चली गई तब से दुखों को झेल रही है। भले कि तुम आई हो और माँ का प्यार दे रही हो, लेकिन उसे उसकी खुद की माँ का प्यार कभी भी नहीं मिला। बेचारी हमेशा दुख में रही है। कम से कम अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी तब तो सुख में रहेगी। ए जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या मैं किरण को कम मानती हूँ? जितनी मेरे लिए सुमन है उतनी ही मेरे लिए किरण है। हाँ हाँ, है तो भाई, सही बात है, तुम तो मानती हो ही। पता है लेकिन कि अपनी माँ अपनी ही होती है। अच्छा ठीक है, देखो कब के वो लोग आ जाएं, कितनी जल्दी। बढ़िया से कह देना तैयार हो जाएंगी ताकि रिश्ता फिक्स हो जाए। हाँ हाँ, कह देंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि अपनी खुद की बेटी के लिए इन्हें कोई रिश्ता नहीं मिलता है, और उस सौतेली बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता दिखा रहे हैं। भला मैं शादी होने दूंगी? मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी सुमन की। किरण की शादी तो कभी भी नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। बुलाओ रिश्ते वालों को। अभी देखो मैं किरण को क्या क्या पट्टी पढ़ाती हूँ। अगर जुबान खोली ना, जुबान काट कर हाथ में दे दूंगी। जितना मैं बोलूंगी उतना ही वो भी बोलेगी। मेरी बेटी का सुख चैन छीने बैठी है। अगर कहीं रिश्तेदारी में लेकर जाएं, अगर कहीं निमंत्रण में लेकर जाएं, तो उसी को सब पूछते हैं। उसकी शादी के लिए सब पूछते हैं, बड़े बड़े घर वाले। मेरी बेटी इतनी सुंदर, चिकनी, गोल मटोल, बढ़िया जुल्फी वाली है, उसे तो कोई पूछता ही नहीं है। पता नहीं क्या कमी है मेरी बेटी में, और उस किरण के अंदर पता नहीं क्या है। किरण, अरे ओ किरण, कहाँ मर गई? अरे आओ देखें किस तरह सजी धजी हो। तुम्हारे पापा बोले हैं खूब अच्छी से सज धज कर निकलना। अभी बताती हूँ, अगर नए कपड़े पहने ना तो अभी तुम्हारा बताती हूँ पुराना ही सूट पहनना। कोई जरूरत नहीं है नए कपड़े पहनने की। क्यों मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे अरे, मेरी बिटिया तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। इतनी सुंदर मेरी बिटिया रानी लग रही है। अरे बिटिया रानी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो सचमुच में। सच में मम्मी, मैं किरण से सुंदर लग रही हूँ। अरे बिटिया, तू किरण से अपनी तुलना करती है? किरण तेरी बराबरी कर पाएगी ना सुंदरता में, ना पहनावे में। मोटी भैंस है वो, और तू कितनी सुंदर, चिकनी, बढ़िया है। और कहाँ उससे बराबरी कर रही है अपनी। अब की बार तो रिश्ते वाले आएंगे तो पक्का है तुझे ही पसंद करेंगे। यही वाला सूट पहन लेना, ठीक है? बढ़िया, इसमें चमक धमक है। सच में मम्मी, मैं सुंदर लग रही हूँ तो फिर ठीक है, मैं तो यही वाला सूट पहनूंगी। पक्का है ना? वो लोग मुझे ही पसंद करेंगी। और क्या तुझे पसंद नहीं करेंगे? कैसे तुझे नहीं पसंद करेंगे? अभी देखो मैं क्या करती हूँ। पर मम्मी, मुझे तो कुछ भी आता ही नहीं है। ना मैं खाना बना पाती हूँ, ना कोई काम कर पाती हूँ। और किरण सारा काम कर लेती है। और मुझसे पूछेंगे, मुझे कुछ आएगा ही नहीं, और किरण को सब कुछ आ जाएगा, तो भला बताओ मुझे पसंद करेंगे कि उसे? अरे तो बिटिया, तेरी मम्मी क्या करने के लिए है? अभी मैं तो वही बताऊंगी ना। आने दो आने दो, क्या कर रही है महारानी? कहीं सज धज तो नहीं रही है? अच्छा सूट तो नहीं पहन रही है? मैंने बोला था, या फिर वही काला वाला पहन लेगी, या लाल वाला, या गुलाबी वाला। और कोई सूट पहनने की जरूरत नहीं है, चमक धमक बढ़िया। क्या है मम्मी, क्यों बुला रही थी मुझे? तुझे देखने के लिए बुला रही थी। कहीं लाल गुलाल बढ़िया रंग का कपड़ा तो नहीं पहन रही है, चमक धमक वाला? खबरदार अगर चमक धमक कपड़ा पहना तो। और हाँ सुनो कान खोल कर, अगर वे लोग कुछ भी बोले, कुछ भी पूछे तो बोल देना मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है, ठीक है? जितना मैं बोलूंगी उतने में हाँ हाँ करे रहना। और अगर अपने मुंह से कुछ भी बोली तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। और हाँ, अगर पूछेंगे कि खाना बना लेती हो, दाल कैसे बनती है, सब्जी कैसे बनती है, तो बता देना दोनों में चीनी पड़ती है, ठीक है? और अगर पूछे सिलाई कर लेती हो तो बोल देना सिलाई नहीं करते हैं हम। मेरी मम्मी जो है सिखाई थी, लेकिन हम सीखे ही नहीं। और हाँ सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता कैंसिल हुआ ना, या फिर तुमसे उन लोगों ने रिश्ता किया, तुम्हें पसंद किया, तो समझ लेना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अपने पापा से सांस मत लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। चलो अच्छी बात है। अगर पापा आएंगे बोलेंगे कैसे कपड़े पहने हैं, तो बोल देना पापा आजकल सिंपल जमाना चला है, अब सब लोग सिंपल लड़की को पसंद करते हैं, इसलिए कपड़े ऐसे पहने हैं, ठीक है? अरे किरण, ये कौन सा कपड़ा पहन रखा है? तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या, और सूट नहीं है? तुमको पता है आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, तो ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी, सब लोग क्या कहेंगे? जैसे कपड़े कोई नहीं खरीदता है, कि यही कहेंगे कि हाँ सौतेली माँ है, कपड़े नहीं खरीदती होगी, अब खुद की माँ नहीं है तो चलो इनको जो कहेंगे कहेंगे ही। मुझे भी तो सब लोग क्या सोचेंगे। किरण, सूट नहीं है क्या दूसरा? अरे पापा, आप टेंशन मत लीजिए। आजकल इसी तरह सूट का फैशन चला है, सब लोग सिंपल कपड़े ही पहनते हैं। और ज्यादातर लड़की देखने वाले जो लोग जाते हैं, सिंपल लड़की ही पसंद करते हैं। इसलिए मैं एकदम से सिंपल बनी हूँ। अच्छा अच्छा भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो ठीक है फिर, अब तुम लोगों की इच्छा जैसी भाई।
अच्छा हम देखो बाहर की व्यवस्था देखते हैं, और तुम लोग तैयार होकर बढ़िया आओ जल्दी, ठीक है? कब आ जाएं वो लोग देखने वाले कोई पता नहीं है। ए जी बढ़िया लग रही है सुमन भी, देखो तो हमारी सुमन कितनी सुंदर लग रही है। हाँ भाई, सुमन भी सुंदर है, क्या हमारी किरण सुमन में कोई कमी है? दोनों बहनें बराबर हैं। अब जो है पहली बड़ी वाली बहन का शादी कर दें तो दूसरी वाली के लिए बढ़िया रिश्ता देखें, अपनी सुमन के लिए भी। मतलब कि इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे समझ में तो ये नहीं आता है, जब इतना अच्छा रिश्ता मिला है तो सौतेली बेटी की शादी क्यों कर रहा है? मेरी बेटी से ही शादी नहीं करवा देता। लेकिन अब क्या बताऊं मैं, लेकिन मैं ये शादी होने नहीं दूंगी अगर सब लोगों ने किरण को ही पसंद किया तो फिर। अरे मम्मी, मैंने सुना है लड़की तो भाई बहुत सुंदर है और सुशील है, काम धाम सब कर लेती है। अरे बेटा हमें ऐसी लड़की चाहिए भी, समझदार है, और हमें क्या चाहिए। जी नमस्ते आप सब लोगों से। नमस्ते नमस्ते आंटी जी, और आप ठीक है ना? नमस्ते नमस्ते भाई, हमें लड़की दिखा दीजिए। सुना है आपकी बिटिया बहुत सुंदर है, सुशील है, रंग ढंग की है भाई। हमें ऐसी लड़की की जरूरत भी थी और अच्छा हुआ आपके यहाँ मिल गई। अरे हाँ हाँ भाई, हमारी 2 बेटियां हैं। अब दोनों बेटियों में देख लीजिए, आपको जो भी बेटी मेरी पसंद आ जाएगी उसी से शादी कर लेना। यही मौका है। इतने समय तो किरण के पापा भी नहीं है। जो कुछ भी बुराई करनी है अभी ही कर देती, नहीं अगर किरण के पापा आ गए तो फिर तो कुछ बताने भी नहीं देंगी। अब भाई मतलब कि जो मेरी बड़ी बेटी है, अब शादी तो उसकी भले की करनी है लेकिन उसे कुछ आता नहीं है। अब कभी भी हम उसे खाना बनाने के लिए कहते हैं तो कहती है हम खाना नहीं बनाएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे। अब है तो भाई मेरी ही बेटी, लेकिन अब छिपाना क्या। और भाई ये मत कहना कि हाँ अपनी बेटी की बुराई कर रही हैं, क्योंकि हम आपसे सच्चाई बता रहे हैं। और बाकी जो मेरी छोटी वाली बेटी है, वो तो कोई भी काम होता है जल्दी जल्दी लग जाती है करने में। बाकी भाई आप दोनों बेटियों को मेरी देख लेना, आपको जो भी मेरी बेटी पसंद आएगी उसी से हम आपकी शादी करवा देंगे। हाँ हाँ बहन जी, उसीलिए तो मैं खुद आई हूँ कि हाँ मैं अपनी बहू को खुद ही पसंद करूंगी। पता नहीं मेरे बेटे के समझ में आए या ना आए, क्योंकि मुझे सुंदर सुशील संस्कारी लड़की चाहिए, चाहे सुंदर कम ही हो लेकिन संस्कार होने चाहिए। अरे भाई देखो मेरी छोटी वाली बेटी आ गई, देख लीजिए आप लोग ही। देखो कितनी सुंदर है, कितनी जुल्फी वाली है, बढ़िया चिकनी चिकनी, देख लो गोरी गोरी है मेरी बेटी बढ़िया। अब आप लोग ही पसंद कर लीजिए, अभी बड़ी वाली भी आएगी। हाँ भाई वैसे बिटिया रानी तो बढ़िया है, लेकिन कि अब भाई बड़ी वाली बेटी को भी पहले देख लें आखिर वो कैसी है। बाकी आपकी छोटी वाली बिटिया भी बहुत अच्छी है। बिटिया खाना पीना सिलाई विलाई सीखी हो? हाँ आंटी जी मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो काम मैं कर ना पाती हूँ। अब भाई बहन जी आएगा कैसे नहीं, अब पूरा घर इन्होंने ही संभाला है तो फिर काम तो आएगा ही। बाकी बड़ी वाली बेटी केवल इधर उधर घूमने में रहती है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते आप सब लोगों से। नमस्ते नमस्ते बिटिया। हे भगवान, मुझे तो यही डर लग रहा है कहीं ये लोग मुझसे कुछ पूछ न ले। अगर पूछेंगे तो भला मैं क्या बताऊंगी, मुझे कुछ आता ही नहीं है, जबकि मुझे सब कुछ आता है। और अगर झूठ बोलूंगी तो फिर जो है मेरे पापा लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, और मैं सच्चाई बोल नहीं सकती हूँ। बहन जी भाई बिटिया तो आपकी बड़ी वाली भी बड़ी बढ़िया है, मुझे तो वही पसंद है। देख लो बेटा तुम भी, एकदम सिंपल है, मुझे तो सिंपल लड़की ही चाहिए। क्योंकि भाई जुल्फी उल्फी वाली या फिर जो लड़की बहुत चमक धमक कपड़े पहनती है वैसी लड़कियां तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और आपकी बड़ी वाली बेटी देखो बिल्कुल सिंपल कपड़े में आई है, भाई मुझे यही पसंद है। अब भाई बहन जी आजकल मॉडर्न जमाना चला है, लड़कियां बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रही हैं। अब बड़ी वाली बेटी सिल ही नहीं पाती है, सिलाई विलाई तो सीखी नहीं है। और छोटी वाली बिटिया बढ़िया तरह तरह के कपड़े सिल लेती है, सिल सिल कर पहनती है। अब बड़ी वाली बिटिया के तो कोई जो है काम करने का तरीका उसे नहीं पता है, तो फिर अब पहनेगी क्या। हाँ लेकिन कि भाई मुझे तो भाई सिंपल लड़की ही पसंद है और आपकी बड़ी वाली बेटी ही पसंद है। अब पता नहीं इन लोगों के पापा कहाँ गए, अपना तारीख वारीख रख लेते। चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, शादी तो हमें दोनों लोगों की करनी है। बाकी मैं तो भाई दोनों के गुण संस्कार बता रही थी कि हाँ छोटी बेटी को क्या क्या आता है, बड़ी बेटी को क्या क्या आता है, और आपकी इच्छा जो हो। चलो अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर बाद में बातचीत करूंगी, ठीक है? अपना तारीख रख लूंगी तो फिर बताऊंगी। मतलब कि इस काली कलूटी मोटी भैंस के अंदर पता नहीं क्या है, जो इसे ही सब लोग पसंद करते हैं। जो कोई भी देखता है इसे ही पसंद करता है। मेरी बिटिया इतनी सुंदर जुल्फी वाली गोरी है, इसे तो कोई पसंद ही नहीं करता है। इस काली कलूटी में पता नहीं क्या है। अब जाओ, यहाँ पर खड़ी होकर देख क्या रही हो? जाओ, तुम्हें ही पसंद किए हैं, सजो धजो जा करके। बड़ी चली हो, मेरी बेटी का सुख चैन छीन कर बैठी है इस घर में। तुमसे ना मम्मी एक भी काम नहीं होता है, बस इतना ही करना था कि मेरे साथ रिश्ता करवाना था, लेकिन वो भी ना कर पाई। अरे बिटिया मैं क्या करूं, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर उन लोगों ने ना पता नहीं क्या उस किरण के अंदर देखा, मोटी भैंस के अंदर, कि उसे ही पसंद करके चले गए।
अगर मम्मी समझ लो, अगर मेरी शादी नहीं हुई ना उस लड़के के साथ तो मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगी, समझी कि नहीं? किरण की शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। ए बिटिया तू परेशान क्यों हो रही है? अभी तेरी मम्मी है, तेरी मम्मी जिंदा है, मर नहीं गई है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है किरण उस घर में जाए। देखना मैं क्या करूंगी शादी के समय, जो चाल चलूंगी ना कोई भी नहीं समझ सकता है। आज तो मेरी शादी है, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, पता नहीं सुंदर लग भी रही हूँ कि नहीं। अरे वाह, मेरी सहेली किरण आज कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल दुल्हन सी लग रही है। आखिर आज दुल्हन बनी है, दुल्हन क्यों नहीं लगेगी? अरे सुनीता, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी, अभी यही सोच रही थी। वैसे मेरी सहेली रोज आती थी, आज नहीं आई। अब मैं क्या करूं, मैंने सोचा आज तो दुल्हन बनी हुई है, इस तरह आना जाना अच्छा भी तो नहीं लगता है। चलो मैं तो खुश हूँ तेरी शादी हो रही है, क्योंकि जिस तरह आंटी तुम्हारे साथ व्यवहार करती थी, कभी अपनी बेटी की तरह माना नहीं है। कम से कम तुम्हारी शादी में शामिल तो हैं, खुश तो हैं। हाँ सुनीता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मेरी मम्मी ने बहुत कुछ किया मेरे साथ। भले की शादी के लिए जब रिश्ता आया था तब भी पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे ही पसंद किया। लेकिन अब मेरी शादी हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। मुझे पता है मुझसे ज्यादा टेंशन तुम्हें ही रहती है मेरी। अब क्या करूं सुनीता, मैं तो यही सोचती रहती हूँ कम से कम मायके में कभी कोई सुख नहीं मिला, तुम्हें ससुराल में ही सुख मिल जाए, इसीलिए मैं सोचती रहती हूँ। और तुम तो मेरी पक्की सहेली हो, तो भला मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचूंगी। लो आ गई हैं सहेली जी, मिल गई हैं, पाठ पढ़ाने आ गई हैं। ये लड़की तो ना बहुत ही दुष्ट है, इसे तो मैं देखती हूँ तभी मेरे को गुस्सा आती है। ये ना बहुत पक्की सहेली है इसकी, पता नहीं क्या पाठ पढ़ाने आई है। अरे बिटिया किरण, सही से तैयार हो गई? भाई अभी जयमाल होने वाला है, तो फिर जो है कि सही से तैयार हो जाना, ठीक है, ताकि फोटो अच्छा आए। क्योंकि भाई तुम्हारे पापा ने बहुत बढ़िया कैमरा मैन को किया है, अच्छी से अच्छी फोटो आनी चाहिए। हाँ मम्मी, मैं एकदम से रेडी हूँ, बस जब जाना हो तब बताना आप। आंटी जी सच में कहें, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरी किरण की शादी इतनी खुशी से करवा रही हैं। क्यों सुनीता, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? क्या किरण मेरी बेटी नहीं है क्या? भले कि मैं सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इसे सुमन से कम नहीं मानती हूँ, ज्यादा ही मानती हूँ। चलो अच्छा है, ये बात तो सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मेरी किरण चली जाएगी, किसी अच्छे घर में रहेगी। अच्छा सुमन, जरा मैं अपने घर जा रही हूँ, अभी जब जयमाल होगा तो फिर आऊंगी। हाँ हाँ जाओ जाओ, आखिर तुम भी तो तैयार होगी, अब तुम्हारी सहेली की शादी है तो फिर भाई तुम भी बढ़िया से तैयार हो जाओ, तुमको भी तो जाना है जयमाल पर। हाँ हाँ भाई जाएंगे तो है ही, हम भी, हमारी सहेली की शादी है। अब सुनो तुम कान खोल कर, ये जो कपड़े पहनी हो ना इसे उतार दो, और ये कपड़े मेरी बिटिया रानी पहनेंगी, और तुम खेत चली जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, समझी कि नहीं? तुम्हारी शादी थोड़ी ना होनी है, शादी तो मेरी बिटिया की होनी है। पर मम्मी जी क्यों? आखिर जो है कि शादी तो मेरी है। कहाँ है तुम्हारी शादी? बड़ी चली हो, शादी करने वाली बनी हो। तुम्हारी शादी नहीं, मेरी बिटिया की शादी होगी, मेरी सुमन की शादी होगी, उस घर में मेरी सुमन जाएगी, समझी कि नहीं? मेरी सुमन का ऐशो आराम छीनना चाहती हो? मोटी भैंस काली कलूटी, पता नहीं क्या उन लोगों ने तुझ में देखा जो तुझे पसंद किए हैं। अब जल्दी से ये साड़ी उतारो और जाओ खेत में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझी कि नहीं? मेरी जो है कि सुमन दुल्हन बनकर बैठ जाएगी, 7 फेरे हो जाएंगे, सिंदूर लग जाएगा, बस फिर चाहे तुम आओ या ना आओ कोई बात नहीं, लेकिन जब तक शादी ना हो जाए तब तक यहाँ दिखना मत। जी मम्मी ठीक है, आप जैसा कहें। और हाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक यहाँ आना मत, नहीं अगर पोल खोली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो जल्दी से वाली साड़ी मुझे दो, मुझे पहननी है, समझी कि नहीं? जो पहन कर बैठ गई हूँ मेरी साड़ी, मेरा ऐशो आराम छीनना चाहती हैं। अपनी शादी कर रही है, तुम्हारी नहीं, मेरी शादी होगी मेरी। अरे बिटिया तू परेशान ना हो, मेरे होते हुए ना इसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती है उस घर में, तेरी ही शादी होगी, मेरी जो है कि सुमन की शादी होगी, किरण की शादी कभी भी नहीं होगी उस घर में। अब तुम खड़ी होकर मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से, मेरी सुमन को ये कपड़े दे दो, पहन ले मेरी सुमन। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मम्मी ने आज तक तो मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मेरे शादी के समय भी ऐसा करेंगी मेरे साथ। देखो तो आज मेरी शादी थी तो मुझे खेत में भेज दिया और अपनी बेटी को बैठा दिया। अब सुमन की शादी हो जाएगी, किसी को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। पापा जी मुझसे बाद में पूछेंगे तो भला मैं क्या बताऊंगी? कहीं मम्मी ये ना कह दे कि हाँ पता नहीं कहाँ ये गायब हो गई थी उस समय, तो फिर मैं क्या करूँ? यही बताएंगे ही, मुझे पता है। अब मैं करूँ तो करूँ ही क्या? अब मेरा बस तो कोई चल नहीं रहा है। अब जो कर रही है सही ही कर रही है, मम्मी जी अपनी बेटी की शादी करवा रही हैं, बाकी मैं तो सौतेली हूँ, सौतेली माँ आखिर होती ही ऐसी हैं। लाओ मैं जल्दी जल्दी घास काट लूँ, नहीं तो मेरी सहेली का भी जयमाल होने लगेगा और मैं पहुँच भी नहीं पाऊंगी। अरे किरण, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी है, तुम तो अभी सजी धजी बढ़िया लाल कलर की साड़ी पहने खड़ी थी, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कहीं जो है कुछ और ही तो नहीं देख रही हूँ। हाँ मेरी बहना, मैं ही हूँ,
मैं ही हूँ, तुझे कोई और नहीं दिख रहा है। अब क्या करूँ, तब खड़ी थी साड़ी पहन कर ना, लेकिन मेरी मम्मी को तो तुम जानती ही हो। मेरी मम्मी ने मेरे से बोला है कि हाँ तुम जाओ खेत में रहो, तब तक छोटी बहन की शादी, सुमन की शादी हो जाएगी उस लड़के के साथ, तो फिर आना। हे भगवान, मतलब कि आंटी जी सुधरी नहीं। अभी तक तो तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया ही, शादी के समय भी सब सुख चैन छीन लिया और तुम उनका कहना मान भी गई। पहले तुम मुझे ये बताओ, मतलब कि हम मानते हैं तुम्हारी मम्मी ऐसी है, लेकिन तुम्हारे पापा तो तुम्हारे ही हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मेरे पापा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे पापा सुनीता? अब जब मेरे पापा को कुछ पता होगा तभी तो कहेंगे। मेरे पापा तो यही जानते हैं कि जो वहाँ पर घूंघट में लड़की बैठी रही वो मैं रहूंगी, लेकिन मैं नहीं बल्कि सुमन रहेगी। अगर मेरे पापा को पता चल जाए ना तो मेरे पापा तुरंत ही शादी रोक दें। हे भगवान, मतलब ये माँ बेटी की चाल है। इन्होंने इतना गलत तुम्हारे साथ किया ना, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि एक माँ इस तरह करेगी। भले ही सौतेली है लेकिन माँ तो माँ होती है, लेकिन सौतेली माँ कभी माँ नहीं हो सकती। अब तुम मेरे साथ चलो शांति से, समझी कि नहीं? नहीं सुनीता मेरी बहन, जाओ जाओ सुमन का जयमाल देखो और वहाँ पर किसी से कहना मत कि मैं यहाँ हूँ। नहीं किरण, तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं होने दूंगी, समझी कि नहीं? तुम मुझे अपनी सहेली कहती हो ना, सहेली का कहना नहीं मानोगी? प्लीज सुनीता, किसी से कहना मत, समझो। मेरी मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी अगर सुमन की शादी ना हो पाई तो। अच्छा तो सुमन की शादी हो जाए, बाकी तुम ऐसे ही रह जाओ हैं? उनकी बेटी चली जाए इतने अच्छे घर में इतने अच्छे लड़के के साथ और तुम ऐसे ही रह जाओ, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। क्योंकि उन लोगों ने जब तुझे ही पसंद किया है ना, तेरी ही शादी होगी उन लोगों के साथ, समझी कि नहीं? चल मेरे साथ, तो मैं बताती हूँ। तू शांत बैठ, मैं नहीं शांत बैठूंगी। तू अपनी जिद छोड़ दे। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी, तेरे से भी गुस्सा करेंगी तू ऐसा करेगी तो। अब चाहे तेरी मम्मी गुस्सा करे चाहे जो करे, लेकिन मैं तो तुझे ले जाकर ही रहूंगी, समझी कि नहीं? वो तो बहुत अच्छा हुआ जो मैं खेत की तरफ चली आई, नहीं तो मुझे तो कुछ पता ही ना चलता और उस सुमन की शादी हो जाती और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मतलब कि सौतेली माँ सौतेली ही होती हैं। नहीं, मेरी जब किरण की शादी तय थी तो फिर क्या हर्ज था, मेरी किरण की ही शादी होने देती, जैसे उसके लिए कोई और लड़का ही ना मिलता। अब चल मेरे साथ शांति से। हे भगवान, मेरी मम्मी तो बहुत ही गुस्सा करेंगी, लेकिन ये मान नहीं रही है सुनीता। चलो, मेरी बिटिया की शादी के लिए डेकोरेशन तो बढ़िया हो गया है भाई। चलिए भाई, पापा जी अब लड़की को बुलाइए। हाँ हाँ बेटा, लड़की आ रही है। अरे बेटा भाई, अब देखो तैयार हो रही है मेरी बिटिया रानी, थोड़ी देर इंतजार करो। अभी पता नहीं कहाँ पंडित जी रह गए। ए जी, पंडित जी के पास जल्दी से जल्दी फोन मिलाइए, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और आप खड़े होकर देख रहे हैं। अरे फिर क्या करें, अभी ही तो फोन मिलाए थे, पंडित जी बोले आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अब बता दे, उनको आना हो तो आए, नहीं तो हम लोग दूसरे पंडित को बुला ले। शुभ मुहूर्त तो निकला जा रहा है, आखिर मेरी बेटी की शादी किस मुहूर्त में होगी जब शुभ ही नहीं रहेगा तो फिर? तुम मेरी किरण की शादी के लिए इस तरह परेशान होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे अब जब शादी हो रही है तो हो जाएगी, परेशान मत हो। हे भगवान, अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि वहाँ किरण नहीं सुमन है, और मैं इसलिए सोच रही हूँ हाँ जल्दी जल्दी शादी हो जाए, नहीं अगर कहीं से किरण आ गई ना तो फिर तो शादी टूट जाएगी। अरे तो भाई, मैं अपनी किरण को क्या कम मानती हूँ क्या? इसीलिए तो मैं कह रही थी कि शुभ मुहूर्त में बढ़िया शादी होगी तो फिर मेरी किरण सुखी रहेगी अपने ससुराल में। कौन सुखी रहेगा आंटी जी, सुमन या किरण? सच सच बताना। अरे तुम तैयार नहीं हुई, ऐसे ही आ गई? अरे अब तुम्हारी सहेली की शादी हो रही है तो फिर कम से कम अच्छे से कपड़े तो पहन लेती, वही कपड़ा पहन कर आ गई। अब क्या करूं आंटी जी, मेरी सहेली की अगर शादी हो रही होती तो फिर तो मैं अच्छे से कपड़े पहनती ही, लेकिन अब जब मेरी सहेली की शादी हो ही नहीं रही है तो फिर मैं क्या पहनूं? सुनीता, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम्हारी किरण सहेली नहीं है, तुम्हारी तो पक्की वाली सहेली थी, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, मेरी किरण तो पक्की वाली मेरी सहेली अब भी है, लेकिन ये जो लड़की बैठी है ये तो मेरी किरण नहीं है, ये तो मेरी सहेली नहीं है। किरण कहाँ है अभी मैं दिखाती हूँ। हे भगवान, मतलब इसे कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया? मैं तो उसे खेत भेजी थी, तो फिर इसे कैसे क्या पता चला होगा? मतलब सुनीता, तुम कहना क्या चाहती हो? जो कुछ भी तुमको कहना हो साफ साफ कहो बिटिया, अब शादी चल रही है। देखिए अंकल जी, अब आप ही देख लीजिए, मेरी किरण तो यहाँ है, अब घूंघट में कौन है ये तो आंटी जी बताएंगी। हे भगवान, मेरी किरण तो यहाँ है, तो फिर इस घूंघट में कौन सी लड़की बैठी है? और बिटिया रानी कहाँ थी तुम? कहाँ थी सुनीता मेरी किरण? अब आपकी किरण कहाँ थी ये तो आंटी जी ही बताएंगी। क्यों आंटी, कहाँ थी भाई किरण? तो फिर ये लड़की कौन है जिसके साथ मैं शादी कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं? मैंने तो सोचा किरण है। क्यों सुमन की मम्मी, मामला आखिर क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?
जी हम आपसे क्या बताएं। अब सही वक्त पर जब जो है कि किरण को तैयार करके लाना था, किरण पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिली ही नहीं। तो फिर मैंने किरण की जगह पर सुमन को बैठा दिया। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि इतनी बड़ी चाल भी चल ली और ऊपर से अभी भी किरण को ही फंसा रही है। किरण नहीं बोलने वाली है तो क्या हुआ, लेकिन मैं बोलने वाली हूँ। अंकल जी आंटी जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। देखो सुमन की मम्मी, अब सच सच बता दो, क्योंकि अगर अब झूठ बोली ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, मैंने किरण के साथ गलत किया। मैंने इसे खेत भेज दिया था, बोला था कि हाँ जाओ, जब तक सुमन की शादी ना हो जाए तब तक तुम लौट कर मत आना, क्योंकि ऐसा रिश्ता ऐसा घर वर जल्दी से मिलता नहीं। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं। इसलिए मैंने किरण के साथ ऐसा किया और इसे खेत भेज दिया। ये तो वहां गई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसकी सहेली पहुंच गई और उसे लेकर के आ गई। नहीं तो हमारा प्लान जो है कि सब कुछ पूरा हो जाता। लेकिन अब तो हमारा प्लान फेल हो गया। ये लड़की आ गई इसे लेकर के और मेरा प्लान फेल हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मतलब कि अपना असली रूप दिखा ही दिया, अपना असली चेहरा दिखा ही दिया कि तुम एक सौतेली माँ हो। मतलब कि मेरे भी अब समझ में आया कि जब मैं देखने आया था तो तुम क्यों इतनी बुराई कर रही थी अपनी बड़ी बेटी की, जबकि सर्वगुण संपन्न है तुम्हारी बड़ी बेटी और तुम्हारी छोटी वाली बेटी को कुछ भी नहीं ना आता है, केवल नक्शे वाली है। और इस नक्शे वाली से मेरी शादी करवा रही थी। सुनीता, तुमने तो मुझे लाख शुक्र बचा लिया, नहीं तो आज इस लड़की को मैं अगर ले जाता तो जिंदगी भर इसे झेलता। हाँ जीजा जी, और मेरी दीदी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मेरी किरण सहेली की भी। भला तुम ऐसा करोगी मेरी बेटी के साथ? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा तुम कितनी खुश हो, कितनी खुशी से सब कुछ कर रही हो। कब से परेशान हो कि हाँ पंडित जी नहीं आए, पंडित जी नहीं आए। अब समझ में आया कि हाँ क्यों परेशान थी। यही सोच रही थी ना कि पंडित जी आ जाए ताकि किरण के आने से पहले पहले शादी हो जाए। अच्छा हुआ पंडित जी नहीं आए, भगवान ने हमें बचा लिया। जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब माफी मुझसे नहीं, अपनी बेटी से मांगो, किरण से मांगो, समझी कि नहीं, जिसके साथ तुमने ऐसा किया। और अब शांति से सुमन को यहाँ से ले जाओ। और मेरी बिटिया रानी की शादी है, मेरी किरण की शादी है, उसकी ही शादी होगी, समझी कि नहीं? जी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं सुमन को यहाँ से ले जाती हूँ। किरण बिटिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमेशा तो गलत किया ही, यहाँ तक कि आज भी गलत किया तुम्हारे साथ। बिटिया मुझे माफ कर दो। मैं सुमन को ले जा रही हूँ, आओ अपने स्थान पर बैठो, ये जगह तुम्हारी है। किरण बिटिया, इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुमने किसी से सांस तक नहीं ली। तुम धन्य हो अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए, क्या क्या नहीं किया। फिर मैं क्या करती पापा, आखिर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। मम्मी ने मुझे बोला था कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है, तो फिर मैंने वही किया। हाँ लेकिन बिटिया अब सब कुछ सच्चाई सामने आ चुकी है, अब तुम आओ अपने स्थान पर बैठो। किरण अब डरो मत, अब जाओ, समझी कि नहीं। आज मैं बोलती नहीं तो फिर वहीं खेत पर बैठी रहती। हाँ सुनीता मेरी सहेली, तू सच कह रही है। अगर तू नहीं बोलती तो मैं तो वहीं ही रह जाती। अब करूँ तो करूँ ही क्या, जब मेरी मम्मी ने बोला था कि हाँ घर मत आना, छोटी बहन की शादी हो जाए तभी आना, इसलिए मैं गई थी, वहां पर बैठी थी। अब क्या करे, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अब देख लो बहन दीदी लोग, आप लोग, सौतेली माँ सौतेली होती है, कितना भी कुछ हो जाए लेकिन अपनी माँ कभी भी नहीं बन सकती है। अब आपने देखा ही मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी जो है, शादी में भी मेरी रोक लगा दी और मेरी छोटी बहन को बैठा दिया ताकि अच्छा घर वर उसे ही मिले, मुझे ना मिले। लेकिन बहन दीदी लोग, अब जिसका जहाँ नसीब होता है वो वहीं ही जाएगा। बाकी जो कुछ भी भाग्य में लिखा है, भाग्य का लिखा तो कोई बदल नहीं सकता है। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, अब भाई सच्चाई तो सबको पता चल ही चुकी है। अब मेरी शादी होगी भाई, अब सुमन की तो शादी पापा जी होने नहीं देंगे। और ये सब तो कभी भी संभव ही ना होता। अगर सुनीता मेरी सहेली खेत न जाती तो फिर समझो कुछ संभव नहीं होता, लेकिन इसने ही असंभव को संभव कर दिया। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।